तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो यूपीएससी पीटी स्पेशल 2024 के लिए है। इसमें हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। 2011 से लेकर 2023 तक आर्ट एंड कल्चर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी करंट मुद्दे हैं उसको भी इसमें आपको पीडीएफ में आपको हम उपलब्ध करवाएंगे। तो बात करें आर्ट एंड कल्चर की, तो इसमें जो है 2011 से 2023 तक हम मुद्दे देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या क्या चेंजेस आए हैं 2013 के बाद 2014 में जब पैटर्न चेंज हुआ। इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी ऑन आईएएस, इस पर आपको सारी पीडीएफ मिलेगी, क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इस सीरीज़ को हमने नाम दिया है वार्म अप सीरीज, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत है, आपको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों दो टाइप के इंसान होते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप टू। टाइप फर्स्ट में लोग सोचते हैं सिलेबस इतना बड़ा है कैसे ख़त्म होगा, कब क्या करेंगे, टेस्ट कब देंगे, कैसे क्या करेंगे। और टाइप टू के इंसान होते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी एग्जाम हो, अगर बात करें यूपीएससी एग्ज़ाम की, तो यूपीएससी एग्ज़ाम के सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं। उसमें देखते हैं कि पहले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कैसे पूछे गए हैं और क्या क्या पूछा गया है, कैसा ट्रेंड रहा है। बात करें, अगर आप कहेंगे 2023 में ट्रेंड चेंज हुआ, ट्रेंड कुछ नहीं चेंज हुआ, ट्रेंड बस वो क्वेश्चन पूछने का तरीका उसने चेंज कर दिया। देखिए, हिस्ट्री ना तो बदलती है ना तो पॉलिटी बदलती है, बस आप ट्रेडिशनल बुक पे ही डिपेंडेंट रहेंगे तो आपको ट्रेडिशनल बुक से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। उसके साथ आप ट्रेडिशनल बुक एक बार पढ़िए, उसके साथ अपनी आंखें खोल कर रखिए, न्यूज़पेपर वगैरह सब एनालिसिस करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन जरूर है ट्रेडिशनल बुक से ही पूछा जाए। तो आपको वार्म अप शुरू करना है, ठीक है। तो आपको टाइप टू टाइप का इंसान बनना है, यानी सबसे पहले किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने, उसको सॉल्व करना है, उसमें आपको जो है ट्रेंड को समझना है क्या पूछा है, उसके बाद आप आगे की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो दोस्तों बात करें 2011 में आर्ट एंड कल्चर में सबसे पहला क्वेश्चन आया था, उसने पूछा गया था धर्म और ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहले इस तरह के ऑप्शन दे, ऑप्शन एक, ऑप्शन दो। 2022 तक ऐसा ऑप्शन चला। 2023 में क्या किया उन्होंने, कथन एक की जगह उसमें पूछा केवल एक सही है कथन, केवल दो कथन सही है, केवल सभी तीनों कथन सही है। डी में दे दिया इसमें कोई कथन सही नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर क्लियर है कि इसमें कौन कौन सा कथन सही है तो ही आप 2023 में ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नहीं क्लियर है तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। 2023 के पहले क्वेश्चन जो पूछे जाते थे उसमें आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते थे। बहरहाल बात करें इस क्वेश्चन में 2011 में जो आर्ट एंड कल्चर में पूछा गया, इसमें ऑप्शन एक दिया गया धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। इसके अलावा ऑप्शन दो दिया है ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। इसमें कौन सा कथन सही है। बहरहाल बात करें तो इसमें जो है एक और दो दोनों सही है। तो आपको हर एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएससी का हो, यूपीपीएससी का हो, या किसी स्टेट का, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो बाउंस होंगे, यानी आपके सर से ऊपर से जाएंगे, जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसको छोड़ देना ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको आ रहे गेस मार्क से तो आप कर सकते हैं, लेकिन आगे का जो ट्रेंड चल रहा है आप उसमें गेस मार्क लगाएंगे, आपका गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बहरहाल इसमें जो है एक और दो दोनों सही है। अब इसमें देखिए 2011 में एक और क्वेश्चन पूछा गया जैन दर्शन के अनुसार। हिस्ट्री में एक बात करें, एंशियंट हिस्ट्री में या कल्चर में बात करें, तो आपको दो दर्शन इंपॉर्टेंट है, एक तो जैन, दूसरा बौद्ध, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो है कुछ और दर्शन अब ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। तो जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन हमेशा से इंपॉर्टेंस में रहा है। तो जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण, ऑप्शन एक सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ऑप्शन बी जैन सार्वभौमिक सत्य से हुआ, ऑप्शन सी सार्वभौमिक आस्था से हुआ, ऑप्शन डी सार्वभौमिक आत्मा से हुआ। तो जैन दर्शन में क्या था, जैन धर्म के लोग क्या करते, ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में स्थान नहीं देते थे, बल्कि जैन सिद्धांतों के अनुसार जो है ब्राह्मण और उसके घटक यानी आत्मा, पदार्थ, स्थान और समय और गति हमेशा मौजूद रहती है, यानी सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है, ये मानते थे जैन दर्शन के अनुसार। इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी जो है सही है, ठीक है। इसमें ऑप्शन सी सही है। अब देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 का। देखिए सी में धर्म और ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार चित्रित करते हैं, जहां धर्म जो है व्यक्ति के दायित्व और स्वयं एक दूसरे के प्रतीक व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था।
वहीं ऋतु की बात करें, ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों को क्रियाकलापों को संचालित करता था। इसके अलावा क्वेश्चन 2 का एक्सप्लेनेशन है, इसमें जैन धर्म में ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में स्थान नहीं दिया गया था। तो वही जो मैंने बताया उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है, यानी इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन डी जो है सही होगा। तो आर्ट एंड कल्चर में 2011 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा अगर 2012 की बात करें, उसके बात करने से पहले देखिए जैन धर्म के बारे में, अब इसमें भी इस क्लास की विशेषता ये है कि आपको ट्रेडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा, करंट भी मिलेगा। आगे आपके आने वाले देखेंगे जो भी 2013 तक इसमें सॉल्व करें, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सब इसी से सॉल्व हो जाएंगे। अगर जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन के बारे में इसमें दिया गया है, तो जैन धर्म के बारे में इसमें डिटेल में दिया गया है। ठीक है, वर्धमान महावीर के बारे में भी दिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। 23वें पार्श्वनाथ, 24वें जो है महावीर थे, और 24 जो है महान तीर्थंकरों को उपदेश जो है स्थापित हुआ है। इसकी उत्पत्ति लगभग ऋग वैदिक काल में हुई थी। ठीक है, ये फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, एक पॉइंट बन सकता है आपके एग्जाम में। इसके अलावा जैन धर्म के संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर थे। महावीर स्वामी का जो है यहाँ पर परिचय दिया गया है। जैन धर्म के सिद्धांत को आपको ध्यान रखना है। पंच महाव्रत की अवधारणा इसमें है। असत्य नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, संपत्ति जो है अर्जित नहीं करना, हिंसा नहीं कर, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ठीक है, इसके अलावा जो है जैन धर्म के त्रिरत्न थे, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। इसके अलावा जो जैन धर्म था, कर्म के सिद्धांत को माना जाता था, आत्मा के देहावतरण को मान्यता दी गई। जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं किया था, लेकिन उसका स्थान जिन से नीचे था। ठीक है, यह विश्वास किया गया कि सर्वाधिक निर्जीव वस्तु में भी आत्मा का वास होता है। ठीक है, इसके अलावा जैन धर्म में सॉरी 2 परिषदें हुई। एक तो पाटिलपुत्र में हुई, उसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। भगवान महावीर के उपदेशों को 12 अंगों को संकलित किया गया था। जब दूसरी जो है संगीतियाँ हुई तो वल्लभी जो है में हुआ, और इसके अध्यक्ष जो थे देव वृद्धगनि थे। भगवान महावीर के 11 उपदेशों के 11 अंगों को व्यवस्थित संकलित करके लिखा गया था। ठीक है, अब करंट की बात करें तो झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी पर सम्मेद शिखर और गुजरात के पालीताड़ा में शत्रुंजय पहाड़ी जैन धर्म के धार्मिक स्थल है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था, इसलिए न्यूज में था। इसके अलावा श्वेतांबर संप्रदाय के अन्य स्थल की बात करें तो अष्टपद, यह जो है तिब्बत सीमा के पास दक्षिण पश्चिमी चीन के सिचुआन प्रांत में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि जैन तीर्थंकर ऋषभदेव इसी स्थान पर निर्वाण को प्राप्त हुए थे। इसके अलावा जो श्वेतांबर संबंधित है, गिरनार गुजरात में स्थित है, दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये भी श्वेतांबर से संबंधित है, तो इसको आपको देख लेना। बात कर रहे थे 2012 में कितने क्वेश्चन पूछे गए, 2012 में देखेंगे तो आर्ट एंड कल्चर से जो है 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत जो थे उन निम्नलिखित में किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे। ठीक है, तो आपको सही उत्तर इसमें बताना है। तो इसमें देखिए ऑप्शन 1 ध्यान साधना श्वास नियमन, ऑप्शन 2 एकांत में कठोर योगिक व्यायाम, ऑप्शन 3 श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। तो आपको बताना है सूफी संत जो थे मध्य युग में वो कैसे अपने आचरण करते थे। तो आपने देखा होगा कि जो सूफी संत थे वो बहुत ज़्यादा हरफन मौला थे, मस्त मौला थे। वो ज़्यादा धर्म को लेकर कट्टरता उनमें नहीं था, सभी धर्मों को संभाव से देखते थे। तो इसमें देखेंगे, इसमें जो ऑप्शन सही होगा 1 2 3 तीनों सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2012 में, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था। तो जब आर्य आए थे भारत में तो उनका धर्म जो था वो क्या थे, प्रकृति पूजक थी, यानी नेचर्स को पूजा करते थे। इसके अलावा जो है वो सूर्य यज्ञ के बारे में, अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपने सुना होगा, तो उसको क्या करते थे, प्रकृति पूजा करते थे, और इसके अलावा वो यज्ञ पर विश्वास करते थे। तो आर्यों से ही आपने अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया आर्ट एंड कल्चर में 2012 में, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में दोनों समान रूप में विद्यमान थे। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया, उसके बाद जो है 1995 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेम यही क्वेश्चन। ठीक है, एज इट इज़। तो बौद्ध और जैन धर्म में क्या समानता है, इसमें तप और भोग की अति का परिहार, ऑप्शन 2 वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, ऑप्शन 3 कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध।
तो इसमें आपको बताना है क्या दोनों में समानता थी। तो दोनों जो है वेद के प्रमाण को, मतलब वेद को नहीं मानते थे, कर्म कांडों का विरोध करते थे। ठीक है। तो जो जैन और बौद्ध धर्म थे ब्राह्मणवाद के विपरीत जो है, उनके कर्म कांडों की वजह से वो उत्पत्ति में आए थे, तो उसका विरोध करते थे। इस प्रकार इसमें जो है ऑप्शन बी सही होगा, 2 और 3। जहाँ तक तप और भोग का अति परिहार की बात है तो ये जो है समानता नहीं है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था, सदियों से भारत में जीवित रही एक सम्मुख परंपरा ध्रुपद। ध्रुपद क्या है? ध्रुपद एक गायन शैली है, आपने वीणा के रूप में देखा होगा। ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही? ऑप्शन 1, ध्रुपद की उत्पत्ति का विकास मुगल काल में राजपूतों राज्यों में हुआ था। ऑप्शन 2, ध्रुपद प्रमुखता भक्ति और अध्यात्म का संगीत है। ऑप्शन 3, ध्रुपद आलाप मंत्रों के लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। निम्नलिखित कथनों पर आपको बताना है कौन सा कोड जो है सही है। ठीक है। तो इसमें अगर बात करें ध्रुपद की, तो ध्रुपद की उत्पत्ति जो हुई थी सॉरी, तो ध्रुपद संगीत शैली की उत्पत्ति आप देखेंगे तो सामवेद से हुई थी, मुगल काल से नहीं, जबकि ये प्राचीन में सामवेद से हुई थी। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 जो है इसमें जहाँ जहाँ एलिमिनेट कर दीजिए, बचा 2 और 3, तो 2 और 3 जो है इसमें सही है। लेकिन आप जो अभी पैटर्न चल रहा है उसमें आप देखेंगे तो एलिमिनेशन मेथड आप अपना नहीं पाएंगे। सपोज यही क्वेश्चन जो है 2024 में आ गया, तो उसमें यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया रहेगा केवल एक कथन सही है। इसके बाद लिखा गया केवल 2 कथन सही है। ठीक है। लिखा रहेगा ऑप्शन सी में तीनों कथन सही है, और डी में लिखा रहेगा इसमें कोई भी नहीं सही है। तो आपको अगर पता है कि जो ध्रुपद है उसकी उत्पत्ति जो है प्राचीन काल में सामवेद में हुई थी, तो आप जो है तीनों लगाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप गलत भी कर सकते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है। अभी तो आप एलिमिनेशन मेथड से कर लेंगे। बहरहाल इसमें 2 और 3 जो है सही है। देखिए समानता की बात करें बौद्ध और जैन धर्म में, एक सेकंड देखिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अगर समानता की बात करें तो दोनों धर्मों ही वैदिक कर्मकांड और वेदों की अपौरुषेयता का विरोध किया। ठीक है। अहिंसा और सदाचार पर दोनों ने ही बल दिया। कर्मवाद पुनर्जन्म मोक्ष दोनों में ही धर्मों में शामिल था, यानी दोनों कर्मवाद पुनर्जन्म और मोक्ष को मानते थे। दोनों धर्म प्रचार प्रसार के लिए भिक्षु संघों की स्थापना पर बल दिया। तो ये जो है दोनों धर्मों में समानता है, बौद्ध और जैन धर्मों में। अब बात करें ध्रुपद संगीत क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर आपके देखिए हमारा जो टेस्ट सीरीज का ध्येय है या आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने का ध्येय है, ताकि आपको जो है बैकग्राउंड भी पता चले, और आगे आने वाले जो भी 2014 से आगे जो क्वेश्चन आए हैं, अगर आर्ट एंड कल्चर से इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपका जो है आप इससे रिवीजन भी कर सकते हैं। एक नोट्स की तरह आपको दिया जा रहा है, जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जा रहा है, एक्स्ट्रा नॉलेज दिया जा रहा है। ठीक है। तो ध्रुपद क्या है? ध्रुपद मुख्य रूप से मंत्र या पूजा का एक रूप है, जहाँ एक गायक ध्वनियों के माध्यम से भगवान की प्रार्थना करता है। ठीक है। ये वीणा टाइप में है। और ध्रुपद संगीत ध्वनियों के माध्यम से राग की शुद्धता पर जोर देता है। आदर्श रूप से संस्कृत में गाए जाने वाले संगीत रूप की भाषा 12वीं-16वीं शताब्दी के मध्य बदलकर ब्रिज भाषा हो गई। इसके अलावा इस शैली की उत्पत्ति सामवेद में हुई थी। इन गायनों के रूप में मजबूत छंद और पद था, जिसे ध्रुपद का आगमन हुआ। ध्रुपद शैली मुख्य रूप से मुगल और राजपूत राजाओं के संरक्षण प्रचलित था। ठीक है। अगर इसमें ऑप्शन में संरक्षण देता तो सही होता, लेकिन उत्पत्ति जो है सामवेद से हुई थी। अब 2012 में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो देखिए पहले जो था आर्ट एंड कल्चर में जो है था नृत्य से ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी कम हो गई। तो इसमें पूछा है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्यों के बीच क्या अंतर है। ऑप्शन 1 दिया है कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप में कथोपान यानी कथन के जो कथा का प्रयोग करते हैं, और जबकि भरतनाट्यम में कथन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन 2 पीतल की तस्तरी का धार पर पद रखकर यानी पांव रखकर नृत्य करने की परंपरा भरतनाट्यम की विशेषता है, जबकि कुचिपुड़ी में इस प्रकार के कोई स्थान नहीं है। तो इसमें बताना कौन सा कथन सही है। अगर बात करें ऑप्शन 2 की, तो ध्यान रखिएगा जो तस्तरी होती है पीतल की, उस पर जो पैर रखकर जो नृत्य किया जाता है उसे जो है कुचिपुड़ी में किया जाता है, भरतनाट्यम में नहीं। ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 जो है वो सही है, यानी केवल 1 जो है सही। इसके बारे में डिटेल में आगे देखेंगे। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 जो है नागर द्रविड़ और बेसर क्या है। ठीक है। तो आप देखे होंगे कि नागर द्रविड़ और बेसर क्या है। मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियां हैं। ठीक है। नागर जो है नॉर्थ इंडिया में था,
द्रविड़ जो है साउथ इंडिया में था, और नागर और द्रविड़ का मिक्सर जो है वो बेसर शैली है। यानी कहने का मतलब ये है मंदिर निर्माण की वास्तुकला शैली है नागल द्रविड़, यानी इसमें ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। अब देखिए कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय संगीत है। तो कुचिपुड़ी में देखिए यहाँ पर देखा थाली है, थाली के ऊपर जो है नृत्य करके रख कर, ऊपर देखिए सर पर भी एक लोटे के समान या कुछ पात्र रखा रहता है, उस पर जो है नृत्य किया जाता है, और यह पूरे दक्षिण भारत में लोकप्रिय है। ठीक है। इसके अलावा भरतनाट्यम एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत के मंदिरों में हुई थी। पीतल की थाली पर नृत्य करना कुचिपुड़ी की विशेषता है, भरतनाट्यम की नहीं। ठीक है। अब ये तो हमने बता दिया क्वेश्चन के हिसाब से आपका क्या सही है। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भरतनाट्यम के महत्वपूर्ण डांसर कौन है वर्तमान में भारत में। तो रुक्मणी देवी, पद्म सुब्रमण्यम और अलमेरा वैली, ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई। तो ये जो है भरतनाट्यम के डांसर भी हैं। इसके अलावा कुचिपुड़ी डांसर की बात करें तो डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम, राजा एन राधा रेड्डी, अरुणिमा कुमारी, शोभा नायडू। तो ये जो है कुचिपुड़ी डांसर से संबंधित हैं। ठीक है। मंदिर वास्तुकला के बारे में यहाँ पर डिटेल में आपको दिया गया है कि मंदिर वास्तुकला निर्माण प्रक्रिया आरंभ में मौर्य काल से शुरू हुआ, आगे चलकर इसमें सुधार हुआ, गुप्त काल में मंदिरों की विशेषता से लैस देखा जा सकता है। प्रारंभिक दौर की बात करें तो मंदिर जो कि भारत के प्राचीनतम संरचनात्मक मंदिर है वो तिगवा का विश्व मंदिर जो जबलपुर एमपी में है, भूमरा का शिव मंदिर सतना एमपी में है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, देवगढ़ दशावतार मंदिर ललितपुर, भीतरगांव मंदिर कानपुर। ठीक है। तो यहाँ पर मंदिर स्थापत्य के बारे में आपको दिया गया है। मंदिर स्थापत्य की बात करें तो जैसे पंचायतन, भूमि, विमान, भद्ररथ, कर्णरथ, प्रतिरथ आज प्राचीन ग्रंथों में ये शैलियों का बारे में मिलते हैं। ठीक है। तो ये देखिए 3 प्रकार की मंदिर निर्माण शैली है, नागर, बेसर, द्रविड़। ठीक है। तो नागर और द्रविड़ का मिश्रण आप देखेंगे तो बेसर शैली आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए इसमें लिखा है नागर, द्रविड़ और बेसर शैली किस शासक के काल में कौन सी शैली फेमस थी, यहाँ पर उसके बारे में डिटेल में दिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर देखिए एक फैक्ट और दिया गया है कि मंदिर दिया गया है और किस स्थान पर स्थित है और कब मतलब कालखंड क्या था उसके बारे में भी आपको यहाँ पर दिया गया है, आपको ये सब देख लेना है। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग से नागर शैली की विशेषता क्या होती है। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आमलक, मंडप या शिखर जो है किस शैली की विशेषता है। ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना, नागर शैली की विशेषता। द्रविड़ शैली के बारे में जो यहाँ पर दिया गया डिटेल में, तो द्रविड़ शैली के बारे में आपको पूछा जाएगा मंडप जो है, गोपुरम जो है या विमान, ये पूछा जाएगा किस शैली की विशेषता है। आपको ध्यान रखना है द्रविड़ शैली की विशेषता है। बेसर शैली में देखेंगे तो इन दोनों का मिश्रण मिलता है। ठीक है। बेसर शैली के उदाहरण की बात करें वृंदावन का वैष्णो मंदिर जिसमें गोपुरम बनाया गया है। ठीक है। बेसर शैली के मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक गोलाकार यानी वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार गोला होता है। अगर बात करें किसके काल में संरक्षण दिया गया बेसर शैली, तो बेसर शैली मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी पर पाए जाते हैं। बेसर जो है चालुक्य शैली से भी कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार जो है बेसर शैली की विशेषता हो गई। अब बात करते हैं 2012 में पूछे गए लास्ट क्वेश्चन की। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी ना अपने एक हस्त्र मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसमें भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं, यानी भूमि स्पर्श मुद्रा देखिए ये है। यह किसका प्रतीक? ऑप्शन 1 मार्ग पर शिष्ट रखने और अपने ध्यान को विघ्न डालते से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध की धरती का आवाहन। ऑप्शन बी मार्ग के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान। ऑप्शन सी बुद्ध को अपने अनुयायियों का स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं। ठीक है। ऑप्शन डी दोनों कथन ए और बी। तो आपको बताना है कि भूमि स्पर्श मुद्रा, ठीक है, ये इन चारों कथनों में से किससे संबंधित है। तो भूमि स्पर्श मुद्रा देखेंगे तो मार्ग के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान जो है ये भूमि स्पर्श मुद्रा से संबंधित है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी सही हो जाए। इसके अलावा बात करें भगवान बुद्ध की बहुत सारी स्पर्श मुद्रा है। ठीक है, ये तो आंसर हो गया इसका। अब बात करें इसके अलावा धर्मचक्र मुद्रा है, इसके बारे में देखिए यहाँ पर दिया गया है आंसर, ये धर्मचक्र मुद्रा है। ध्यान मुद्रा है,
तो ध्यान मुद्रा इस तरह इसका विशेषता दी गई। भूमि स्पर्श मुद्रा के बारे में हम लोगों ने देख ही लिया। इसके अलावा वरद मुद्रा भी होती है, तो ये देखिए ये वरद मुद्रा है। कर्ण मुद्रा होती है, ये कर्ण मुद्रा है, इसके बारे में विशेषता दी गई। इसको आपको पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ से आपको पढ़ लेना है, क्योंकि सारा डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन आपको इतना पर्याप्त मैटर दे रहे हैं, भविष्य में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है इससे तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। वज्र मुद्रा, वज्र मुद्रा देखिए इस प्रकार होता है। आप इतना खोजेंगे तब भी आपको ट्रेडिशनल बुक में भी ये सब नहीं मिलेगा। इसके अलावा अभय मुद्रा भी दिया गया है, विरतक मुद्रा, उत्तर बोधि मुद्रा। तो यहाँ पर जो है अंजलि मुद्रा, तो यहाँ पर बुद्ध की जितनी मुद्रा है उसके बारे में दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमने बौद्ध धर्म के बारे में भी यहाँ पर डिटेल में दिया गया है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांत में 4 आर्य सत्य हैं, अष्टांगिक मार्ग की बात की गई है। ठीक है। और बौद्ध धर्म के अनुयायी ईश्वर में विश्वास नहीं करते, इसके बजाय वे ईश्वर को स्वतंत्र नैतिक प्रगति पर ध्यान केंद्रित थे। ठीक है। अब पूछा जाता है कभी कभी बौद्ध धर्म से जुड़े स्थानों को बताइए, तो बौद्ध धर्म से जुड़े स्थानों को यहाँ पर डिटेल में आपको देख लेना है। ठीक है। इसके अलावा बौद्ध महत्वपूर्ण बौद्ध संप्रदाय की बात करें तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बौद्ध संगीतियों को सबसे पहले समझता है कि बौद्ध संगीतियाँ कहाँ कहाँ हुई, उसके संरक्षण किसको किसको प्राप्त था, अध्यक्ष कौन थे। उसके बाद इसमें महत्वपूर्ण उपलब्धियों को जब आप समझेंगे तब आप जो है इन संप्रदायों को समझ पाएंगे। यानी कभी इसमें पूछा जाता है कि हीनयान जो था वो रूढ़वादी संप्रदाय था, मूर्ति पूजक नहीं था। ठीक है। वहीं महायान जो था वो बुद्ध और बोधिसत्व को ईश्वरत्व के रूप में विश्वास करता और मूर्ति पूजक थे। अब इन्हीं में डिवीज़न हुआ फिर से, पहले हीनयान महायान डिवाइड हुआ, फिर थेरवाद और वज्रयान यानी जिसे तांत्रिक बौद्ध कहते हैं वो डिवाइड हुआ। महायान का जो है सब डिवीज़न जो है वज्रयान आपको मिलेगा, हीनयान का सब डिवीज़न आपको थेरवाद मिलेगा। इसको आपको देख लेना। इसके बाद आप देखेंगे तो मुख्य बौद्ध साहित्यों में सूत्र पिटक और विनय पिटक। आप बौद्ध संगीतियों को दोस्तों समझ लेंगे तो आपको ये सब जो है समझने में आसानी होगी। सब चीज़ वहीं से उत्पन्न हुई थी। अभिधम्म पिटक में क्या है, इसमें बौद्ध सिद्धांतों की व्याख्या का विश्लेषण दिया गया है। ठीक है। और सूत्र पिटक में इसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक क्या है, इसमें बौद्ध भिक्षुओं और विष्णुओं के लिए मठवासी जीवन नियम संग्रहित है। इन्हीं मठवासी जीवन नियम को लेकर जो है विवाद हुआ था, इसके फलस्वरूप जो है बंटवारा हुआ था बौद्ध संप्रदाय में। इसके अलावा दोस्तों एक आप नीचे देख रहे होंगे स्तूप का आरंभिक विकास क्रम दिया गया है। यानी इसमें देखेंगे मौर्य प्रशासन से जो है मौर्य सिक्कों पर स्तूप की विशेषता आपको देखने को मिलेगी। फिर कुषाण तक ये स्तूप का निर्माण कार्यक्रम चलता है, इसको भी आपको समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक फैक्ट की बात करें तो कान्हेरी केव आप न्यूज़ में रहता है, तो आपको ध्यान रखना कान्हेरी केव जो है आपको मिलेगा संजय गांधी नेशनल पार्क में महाराष्ट्र में। तो ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है और वो भी जो है हीनयान महायान वज्रयान। यहाँ पर आपको बौद्ध धर्म के 3 जो उप संप्रदाय हैं उससे संबंधित विशेषता आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको ऑप्शन में आएगा कान्हेरी जो केव है वो जैन धर्म से संबंधित है या बौद्ध धर्म से, तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अलावा कंगनहल्ली कर्नाटक में एक स्थान है, वो भी जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमने शॉर्ट फॉर्म में टू द पॉइंट दिया है, यानी बुद्धिज़्म इन इंडिया की बात की है, तो इसमें आपको बहुत डिटेल में नहीं दिखाई दे रहा। जब आप इसको पीडीएफ में देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यूनेस्को हेरिटेज साइट बुद्धिज़्म से रिलेटेड, और इसमें देखिए बुद्धिज़्म वे स्पॉट डिप्लोमेसी, यानी पूरा जो है टू द पॉइंट लिखा गया है। ठीक है। महायान हीनयान थेरवाद वज्रयान जैन के बारे में, ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में, तो यहाँ पर टू द पॉइंट पूरा आपका बुद्धिज़्म लिख दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो हमने 2012 के क्वेश्चन देख लिए साथ। अब बात करते हैं 2013 में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करें 2013 में लगभग जो है 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन इससे पूछा गया था 2013 में कि कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार कहते हैं, दोनों में अंतर क्या है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है, घुमा फिरा के। यानी अगर बात करें तो जो चैत्य होता है वो पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। ठीक है। आपको एलोरा और अजंता में देखने को मिलेगा, सॉरी अजंता गुफा में देखने को मिलेगा। ठीक है। इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी सही होगा। इसको डिटेल में और आपको दिखाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो इसमें जो निर्वाण की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या की अवधारणा करता है
यानी निर्वाण का मतलब क्या होता है? निर्वाण का मतलब होता है लोभ से, लोभ, जो कोई भी आपका लोभ है वो बुझ जाना, घृणा या सांसारिक मोह माया से उठ जाना, ऊपर उठ जाना। यानी इन सब से ऊपर उठकर आपको परमानंद की अनुभव करना है। ठीक है, यानी दुनिया में कोई तृष्णा नहीं रखना है, जीवन में हर क्षण को आपको आनंद लेना है, यानी मैं की भावना से मुक्त हो जाना है। तो इसमें जो है तृष्णा रूपी अग्नि, यानी जो आपको जो भी तृष्णा यानी भेदभाव है या किसी से जलन है, उस अग्नि का शांत हो जाना। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही है। अब इसमें देखिए चैत और बिहार के बीच में अंतर दिया गया है। ठीक है, तो ये पूजा स्थल है, ये जिसे चैत्य कहते हैं। और जो विहार है, छोटे छोटे कमरे देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है ये बौद्ध भिक्षुओं को रहने की जगह है, जो बरसात के दिनों में उनके आवास के रूप में कार्य करता था। क्वेश्चन नंबर 3 जो 2013 में पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? ऑप्शन ए, कर्म और विनष्ट करने की सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। ऑप्शन 2, प्रत्येक वस्तु में चाहे सूक्ष्म कण हो आत्मा होती है। तो ये जैन धर्म के बारे में बिल्कुल सही है, अभी पहले स्लाइड में हमने पढ़ा था। इसके अलावा कर्म आत्मा का विनाशक है और आवश्यक इसका अंत करना चाहिए, यानी अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो इसमें जो है कर्म विनष्ट करने के सुनिश्चित मार्ग तपस्या है, तो ये भी सही है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, ये भी बात सही है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4, इसमें जो पूछा गया था, तो भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। ऑप्शन 2, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनाई गई थी। ऑप्शन 3, एलोरा की गुफाएं विभिन्न धर्मों से बनाई गई थी। आपको बताना सही कथन कौन सा है। तो दोस्तों ऑप्शन 3 की बात करें, ये बात बिल्कुल सही है। एलोरा की जो गुफाएं हैं वो ब्राह्मण बौद्ध जैन धर्म से संबंधित वहाँ पर विशेषता देखने को मिलती है। ठीक है, अगर बात करें इसमें जो कह रहा है बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः बनाई गई थी, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो बराबर की गुफाएं हैं वो अशोक के पौत्र थे दशरथ, ठीक है, उनके द्वारा बनाई गई थी। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 जो है गलत हो जाए, यानी 2 जहां हो एलिमिनेट कर दीजिए। ऑप्शन 3 जो है इसमें सही है। ठीक है, केवल और केवल ऑप्शन 3 सही। इसके अलावा बादामी गुफाएं भारत के प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं, ये बात भी गलत है, क्योंकि जो बादामी गुफा है वो दक्कन क्षेत्र में सबसे पहले ज्ञात गुफा है, ना कि जो है भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफा है। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे ऑप्शन सी जो है वो सही है। तो इसमें देखिए जैन सिद्धांत के बारे में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जैन सिद्धांत क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं, यहाँ से आपको डिटेल में और देख लेना है। अब बात करेंगे कि जो गुफा निर्माण शैली थी उसे रॉक कट गुफा शैली कहते थे। तो मौर्य काल की क्या विशेषता थी? बिहार में बराबर नागार्जुन गुफाएं, देखिए इसमें लिखा है अशोक के पौत्र दशरथ के समय बनाई गई थी। अब मौर्य काल की विशेषता यहाँ पर लिखा है मौर्योत्तर काल में क्या निर्माण शैली थी, यानी कार्ले का चैत्य हाल अजंता गुफाएं, ये मौर्योत्तर काल में बनाई गई थी। ठीक है, 29 गुफाएं बनाई गई थी और 25 विहार जिसमें थे और 4 चैत्य का निर्माण किया गया था। ठीक है, चैत्य मतलब पूजा स्थल, विहार मतलब भिक्षुओं के रहने का स्थल। तो ये चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। इसके अलावा गुप्त काल की विशेषता बात करें तो गुप्त काल में भी ये गुप्त काल में भारतीय वास्तुकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है, ये और उच्च कोट पर पहुंची थी। इसके अलावा गुप्त काल की महत्वपूर्ण गुफाएं की बात करें, उदयगिरी की गुफा जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर देखेंगे इन गुफाओं के निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम के समय में हुआ था। कुल 20 गुफाएं बनाई गई थी, ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित थी और प्रत्येक गुफा में वैदिक और पौराणिक देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित थी। गुफा संख्या 5 में भगवान विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति आपको देखने की मिलेगी। ठीक है, तो इसको और डिटेल में आपको पढ़ लेना है। अब इसके अलावा बाघ की गुफा जो थी, बाघ की गुफा यह विंध्य श्रृंखला के नर्मदा की सहायक बाघ नदी पर स्थित है। ठीक है, इस गुफा में 6ठी शताब्दी में विकसित की गई थी। इसमें 9 बौद्ध गुफाओं का एक समूह है। यह वास्तुशास्त्रीय रूप में अजंता गुफाओं के समान ही आपको देखने को मिलेगा।
आधुनिक समय में इन गुफाओं की पहली बार जो है वर्ष 1818 में खोजा गया था। तो आपको देख रहे हैं पूरा डिटेल में आपको दिया गया है। अजंता की गुफाओं के बारे में यहाँ पर दिया गया है। इससे 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया, सॉरी 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इन सबको आपको देख लेना है। ये अजंता की गुफाएं हैं, इनकी विशेषता यहाँ पर दिया है। एलोरा की गुफाओं के बारे में यहाँ पर दिया गया है। गुफाओं का विकास कैसे यूनेस्को स्थल के बारे में दिया गया है। अब देखिए इसमें कुछ गुफाएं तो स्थित हैं, इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में भी आपको यहाँ पर दिया गया है। इसको भी आपको देख लेना है। इस तरह आपको ज्योग्राफी भी तैयार हो जाएगी, मतलब कौन सी पहाड़ी है, कौन सी पर्वतमाला है, इसको आपको देख लेना है। ठीक है, ये एलोरा का मंदिर का चित्र है, ये इसके अंदर का चित्र है, ये जैन धर्म से है। और इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर हिंदू धर्म भी मिलेगा। अन्य रॉककट गुफाओं की बात करें, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा जो उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा सित्तलवासन गुफाएं, ध्यान रखिएगा 2023 में पूछा गया था, सित्तलवासन गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। सित्तलवासन गुफाएं जो है जैन धर्म से संबंधित है। तो इस तरह का आपको जानकारी ध्यान रखनी है। इसके अलावा जोगीमारा की गुफा, ये कहाँ, छत्तीसगढ़ सरगुजा जिले में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा नासिक की गुफाएँ भी हैं, ये भी बौद्ध गुफाओं 24 बौद्ध गुफाओं का एक समूह है। तो इन सब के बारे में आपको देख लेना। इसके अलावा ये तो गुफा की बात कर ली। अब बात करें रॉक कट मंदिर वास्तुकला की बारे में, तो दक्षिण भारत में आपको रॉक कट मंदिर वास्तुकला की विशेषता देखने को मिलेगी। तो पहला चरण था महेंद्र समूह का, या पल्लव मंदिर वास्तुकला का पहला चरण था। फिर दूसरा चरण आया नरसिंह समूह, दक्षिण भारत मंदिर वास्तुकला का दूसरा चरण था। इसके बाद जो तीसरा और चौथा चरण था वो जयसिंह समूह और नंदीवर्मन समूह का रूप में विशेषता देखने को मिलती है। अगर बात करें महत्वपूर्ण रॉक कट मंदिर के बारे में, तो कैलाश मंदिर, इसके बारे में हम पूरा डिटेल चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसको आपको पढ़ लेना, इसकी PDF हम डिटेल में उपलब्ध करवा देंगे। इसके अलावा महाबलीपुरम में वास्तुकला यानी रथ मंदिर देखेंगे, पंचरथ मंदिर के बारे में विशेषता देखेंगे। यहीं पर देखिए नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी महाबलीपुरम में। एक बात दोस्तों ध्यान रखिएगा कि न तो आर्ट एंड कल्चर बदलने वाला है, न तो इतिहास का सब्जेक्ट बदलने वाला है। तो ये नहीं कि पहले पूछा गया था तो इतने डिटेल में हम आपको दे रहे हैं कि आपको बाद में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको इतना डिटेल में आपके जो है ट्रेडिशनल बुक में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जैन धर्म के बारे में जितना बड़ा दर्शन है, बौद्ध धर्म के बारे में हर दर्शन आपको हर जगह नहीं मिल सकता। इसका एक ही सॉल्यूशन है, ना तो आप पूरा बौद्ध दर्शन पढ़ने जाएंगे, ना तो जैन दर्शन। इसका एक ही सॉल्यूशन, आप बैक ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए और उन सबको समराइज करके एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए बादामी गुफा के बारे में दिया गया है। तो बादामी गुफा कर्नाटक चालुक्य वंश की आरंभिक राजाओं की राजधानी थी। इसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल में लिखा गया है। गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 3, गुफा संख्या 4, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करें तो विजयनगर साम्राज्य जो था के शासक काल और वास्तुकला महान संरक्षक थे जिनकी राजधानी हम्पी थी। विजयनगर मंदिरों को निम्नलिखित विशेषताएं थी, जैसे नक्काशी जामती आकृतियों के साथ अत्यधिक सजाई गई मंदिरों की दीवारें, गोपुरम सभी दिशाओं को बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा इस शासनकाल की विशेषता थी एकास्म रॉक स्तंभ, यानी एक ही पत्थर से बनाए गए मंदिर, जैसे विट्ठल स्वामी मंदिर है हम्पी विरूपाक्ष मंदिर में। और इसके अलावा नरसिंह की जो है आपको रॉक कट मूर्तियाँ देखने को मिलेगी, यानी एक ही पत्थर से काट के बनाई गई मूर्तियों की विशेषता आपको देखने को मिलेगी। अब 2013 का क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें पूछा गया दोस्तों, भारत की संस्कृति के इतिहास में संदर्भ में नृत्य और नाट्य कला में एक मुद्रा जिसे त्रिभंग मुद्रा कहा जाता था, प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों में अति प्रिय रही है। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन इस मुद्रा का सर्वोत्तम रूप में वर्णित करता है। आपने त्रिभंग मुद्रा के बारे में देखा, श्री कृष्ण जी कैसे खड़े होते हैं, इनका एक पैर जो है इस तरीके से रहता है। ठीक है, तो इसे त्रिभंग मुद्रा कहते हैं, यानी एक पाँव मोड़ आ जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कोटि और ग्रीवा का वक्र होती है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन ए जो है सही होगा। त्रिभंग मुरारी भी कहते हैं, ये थी त्रिभंग मुरारी, यानी कृष्ण की इस त्रिभंग मुद्रा का उपयोग करके वर्तमान में आप देखेंगे कोई भी नृत्य होता है या प्राचीन काल में भी आपको यही मुद्रा देखने को मिलेगी। इसी मुद्रा के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों के बारे में विचार कीजिए। इन स्थलों में आपको बताना है भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है। कौन कौन से इसमें स्थल है जो भित्र यानी वॉल पर आप देखेंगे, जो आप
मूर्तियाँ देख रहे हैं अजंता की गुफाओं में, एलोरा की गुफाओं में या कैलाश मंदिर में जो भित्ति चित्रकारी देख रहे हैं, इसमें बताना तीनों में से किनको किनको भित्ति चित्रकला के रूप में जाना जाता है। तो अजंता की गुफाओं में आपने बहुत सारी देखना है कि भित्ति चित्रकलाएँ हैं, ठीक है, मंदिरें हैं। लेपाक्षी मंदिर में आपने देखा होगा कि उसमें भी देखेंगे दीवारों पर बहुत सारी कलाएँ बनी हुई हैं, लेकिन आपने सांची का जो स्तूप है, यानी स्तूप पर आपने कोई चित्रकारी ऐसा देखा नहीं होगा, यानी सादा सिंपल रहता है, ठीक है, अंदर की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 3 नहीं होगा, 1 और 2 होगा, यानी ऑप्शन बी जो होगा दोस्तों ये सही होगा। तो देखिए ये स्तूप है, इसमें कोई चित्रकारी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, ये बाहर को छोड़ दें। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें इन सब मंदिरों में आपको देखिए ढेर सारी भित्ति चित्रकारी आपको देखने को मिलेगी, हर जगह आपको, अंदर हो या बाहर। तो इसी संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इसमें पूछा भारत के दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, सांख्य पुनर्जन्म और आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता था। ऑप्शन 2, सांख्य की मानता कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। तो दोस्तों इसमें बताना कौन सा कथन सही है। तो ये तो बात सही है कि सांख्य की मानता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। लेकिन इसके साथ साथ सांख्य जो थे पुनर्जन्म और आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करते थे। तो इस प्रकार, लेकिन इसमें लिखा नहीं करता था, इस प्रकार ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें भारत की दार्शनिक प्रवृत्तियों की, तो अभी तक जो है भारत की पहली शताब्दी से पूर्व 6 आस्तिक संप्रदाय, 6 आस्तिक दार्शनिक विचारधारा और 3 नास्तिक विचारधारा का प्रतिपादन हो चुका है, ठीक है। अब इसमें प्राचीन भौतिक दर्शन, उसके प्रेरणा का नाम दिया गया है, उसके बारे में आपको देख लेना है, एक सेकंड। तो इसमें देखेंगे उच्छेदवाद लिखा है, जिसके प्रणेता थे अजित केश काम्बलिन। अक्रियावाद पूर्ण कश्यप। नित्यवाद पकुंद कच्चायन। नियतिवाद मक्खल गोशल। अनिश्चयवाद संजय वेलटपुत्र। तो इसके बारे में फैक्चुअल जानकारी आपको देख लेना। इसके अलावा आस्तिक मत की बात करें तो इसमें देखेंगे खड़ांग दर्शन थे, जिसमें आस्तिक मत में कौन कौन शामिल थे, यानी जिसका जो है विश्वास था आत्मा और ईश्वर में, सांख्य, योग, न्यायिक, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। नास्तिक में कौन शामिल थे, तो बौद्ध, जैन, चारवाक, ये क्या थे, भौतिकवादी दर्शन थे। अब सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, कपिल मुनि, इसके बारे में डिटेल में आपको देख रखना है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, पतंजलि, ठीक है। यूएनओ ने जो है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है। इसके अलावा न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, महर्षि गौतम। बाकी डिटेल यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, आपको देख लेना है। वैशेषिक दर्शन के कौन थे, कणाद, ठीक है, महर्षि कणाद, इन्होंने कणाद सूत्र लिखा था। मीमांस दर्शन के कौन थे, तो आचार्य जैमिनी। वेदांत के बद्रराय, इन्होंने ब्रह्मसूत्र इनकी मूल रचना थी। तो हमने जो फैक्ट बताना था वो बता दिए, इसके अलावा भी आपको इसको डिटेल में पढ़ लेना है, क्योंकि इतिहास और कल्चर बदलता नहीं। संस्कृत, वेदांत आधारित अन्य दार्शनिक मत, ठीक है। भाष्यकार वाद और भाष्य लिखा है, तो शंकराचार्य के बारे में लिखा, वो अद्वैतवाद से संबंधित थे। रामानुचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से, माधवाचार्य द्वैतवाद से संबंधित, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद से, निम्बकाचार्य थे वे वेदावेदवाद से संबंधित थे, ठीक है। और इस ज्ञान आधारित दर्शन की पृष्ठभूमि में उपनिषद था, और ब्राह्मण हिंदू धर्म का अधिकांश दार्शनिक मतवाद जो है इसी वेदांत दर्शन से प्रभावित रहा है। तो ये हमने इतने डिटेल में दोस्तों आपको चीज़ें दी हैं कि आपको कहीं से कोई चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस पीडीएफ को आपको ज़रूर पढ़ लेना है, आगे आने वाले क्वेश्चन भी इसी सॉल्व होंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है, इसके साथ साथ आपका रिवीजन भी हो रहा है। इसमें जो है 2 टेस्ट हो चुके हैं, तीसरा टेस्ट भी कल अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा यूपीएससी मेंस एनसीईआरटी की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, इसमें जो है टोटल 7 जो है दिन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। इसके अलावा बात करें तो एनसीईआरटी की भी क्लासेस चल रही है, जिसमें लेटेस्ट हमने लेजिस्लेचर की क्लासेस की हैं। तो इस तरह नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग, देखेंगे 2014 से 2015 में जो है जो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरीके से आपका प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाएगा, जो आपके भविष्य में आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में या नेक्स्ट पीबीएस क्वेश्चन पेपर में। तब तक के लिए आप लोग अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा।